जय हिंद। आप सभी को ग्लोबल गुरुकुल में स्वागत करते हैं। उससे पहले आप लोग सभी को यदि क्लास पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीआई का क्या भूमिका है। आज विस्तार से जानेंगे आरबीआई को। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देश का सबसे बड़ा आपका बैंक है। आप पता होना चाहिए कि हम लोग बैंक में क्या जमा करते हैं, हुंडी जमा करते हैं या पैसा जमा करते हैं। तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935। लेकिन इसका प्रोसेस 1926 से स्टार्ट हो गया था। 1926 से स्टार्ट हो गया था इसका प्रोसेस कि एक बैंक होना चाहिए था। उस समय तो अंग्रेज का शासन था। तो 1935 में इसका स्थापना हुआ। तो 1 अप्रैल 1935 को 1935 में तो स्थापना हुआ। इसको निजीकरण के रूप में, निजी बैंक के रूप में जाना जाता था, सरकारी बैंक के रूप में नहीं, निजी बैंक। तो 1949 में इसको राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण किसको बोलते हैं? जो प्राइवेट बैंक होता है उसको सरकारी की दर्जा दिया जाता है, समझा? तो क्या हो जाता है? सरकारी बैंक हो जाता है राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 को हुआ। 1949 को हुआ। इसका मुख्यालय की बात करें तो फिलहाल मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मुंबई। लेकिन 1937 से पूर्व कलकत्ता में था। कहाँ था? कलकत्ता में था। अभी आपसे पूछेगा तो कहाँ है? मुंबई में। बोला जाता है कि न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपया होता है। 200 करोड़ क्या होता है इसमें? 200 करोड़ में 115 करोड़ का सोना होता है। 115 करोड़ का सोना होता है और 85 करोड़ का क्या होता है? 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा होता है। ये अपने पास रखता है क्योंकि ऐसा कोई विपत्ति आवे हमारे देश पर तो इसको निकाला जा सकता है, समझे? तो विपत्ति कब आया था? तो 1990-91 में आया था कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा घट गया था, कम गया था, 10 दिन का मातरम था। तो आप जब तक विदेशी मुद्रा नहीं रहेगा ना तो आप विदेश से कोई सामान नहीं मंगा सकते, बात समझे? तो उस समय बहुत हमारे देश पर विपत्ति आ गया था। तो यहाँ पे फिर हम लोग विदेशों से फिर कर्ज लेना पड़ा। सोना को रख कर, सोना को गिरवी रखे थे तो दिया था पैसा, समझे? 1991 की बात बोल रहे हैं। तो वही हाल ही में उस सोना को छोड़ाया गया है। तो हमेशा आरबीआई इतना 115 करोड़ का सोना रखता है और 85 करोड़ का विदेश मुद्रा रखता है, समझे? तो आपने इससे हम लोग को सीख के मिलता है क्या कि हम लोग भी कुछ अपना पैसा स्टोर करके रखें कि ऐसा कोई विपत्ति आवे तो उससे आप निपट सके। तो हम लोग सीख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आरबीआई का कार्य क्या होता है, काम क्या होता है, क्या क्या काम करता है, पूछा जाता है। तो आरबीआई का काम होता है कि यहाँ पे मौद्रिक नीति को संचालन करना। मौद्रिक नीति के मतलब हुआ कि आपका देश में मुद्रास्फीति बढ़ गया हो। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई यदि बढ़ता है उसको नियंत्रण करने का काम करता है मौद्रिक नीति के तहत। उसको बाद में साख नियंत्रण, साख क्रेडिट जिसको बोलते हैं, उसको स्टोर। यहाँ याद रखने की बात है, साख को नियंत्रण करता है क्योंकि साख का सीजन नहीं करता है। सीजन मतलब बनाना। तो कौन बनाता है? तो बोलिएगा जो व्यापारिक बैंक होता है ना वो बनाता है, समझा? आरबीआई साख को क्या करता है? नियंत्रण करता है, सीजन नहीं करता है। फिर मुद्रा को जारी करता है, मुद्रा को जारी करता है, पैसा जिसको बोलते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि यदि 1 रुपया का नोट है तो कौन जारी करेगा? तो बोलिएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में कौन? वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है वो जारी करता है 1 रुपया का नोट। और इससे यदि ऊपर वाले का कौन करेगा? तो बोलेगा आरबीआई। कौन करेगा? आरबीआई। हाल ही
फिलहाल में 1-2 रुपया का जो नोट है उसको बंद कर दिया गया है। जानने के लिए हाथ से बताए हैं। तो मुद्रा कौन जारी करता है? तो बोलिएगा आरबीआई। इसमें बोला जाता है कि विदेशी मुद्रा का भंडार को संचालन करता है। विदेशी मुद्रा जो होता है ना, उसको संरक्षण करने के काम कौन करता है? आरबीआई करता है, समझे। उसको बाद में कहता है सरकार का बैंकर होता है। सरकार का बैंकर होता है, सलाहकार होता है। यदि सरकार का पैसा की जरूरत पड़ गया तो दे सकता है। यदि ऐसा कोई पैसा का प्रबंध करने की बात हो, सलाह देने की बात हो, तो आरबीआई सलाह देता है कि कैसे आप पैसा को रखिए, कैसे आप बचा सकते हैं, जनता को कैसे बांट सकते हैं, उसको सलाह देने का काम करता है। फिर बोलता है वित्तीय व्यवस्था को भी नियमित करता है। वित्तीय व्यवस्था को विनियमित मतलब कानून बनाकर व्यवस्थित रूप देता है, समझे। उसके बाद में बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंक में सबसे महत्वपूर्ण बैंक है जो बैंकों को सबको नियंत्रण करता है कि कौन बैंक के पास कितना पैसा है, कौन सा आदि को देश में कौन सा ज्यादा महंगाई आ गया तो कैसे नियंत्रण करना है, सभी को कानून बनाता है, सभी को अंडर में रखता है। तो बैंकों को बैंक कहा गया है, ठीक है। विदेशी विनिमय का दर का नियमन करता है। विदेशी नियमन का मतलब क्या? जैसे मानते हैं कि विदेश के लोग यहाँ आके फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो फैक्ट्री खोलेगा तो कोई नियम तो होना चाहिए। किस नियम के तहत आप यहाँ पर फैक्ट्री खोलिए, कितना आप निवेश कर सकते हैं, सब कानून कौन बनाएगा? आरबीआई बनाएगा। यदि भारत के लोग यदि कोई करता है क्या, विदेश में जाके क्या करता है, तो यदि कोई फैक्ट्री खोलता है, क्या करता है? फैक्ट्री खोलता है, तो वो भी नियम बनाने कौन काम करता है? तो आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आशा करते हैं कि आरबीआई के कार्य को समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया। आप चलते हैं हम लोग मौद्रिक नीति में। मौद्रिक नीति सबसे पहले समझे मौद्रिक नीति है क्या, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। तो मौद्रिक नीति उसे कहा जाता है कि यदि देश में यदि मुद्रास्फीति जो यदि होता है, बढ़ जाता है, जिसको महंगाई बोलते हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए ये काम करता है, समझे। तो मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? तो आरबीआई करता है। लेकिन उसको चलाने के लिए एक मौद्रिक नीति समिति होता है। क्या था? समिति। और समिति में 6 लोग होता है। कितने लोग होता है? 6 लोग होता है। और आपको वो पता होना चाहिए कि 6 लोग होता है ना, तो उसमें आपको वो पता होना चाहिए कि मौद्रिक नीति का घोषित जो करता है 1 साल में 6 बार करता है। कितने बार करता है? 6 बार। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि मौद्रिक नीति को नियंत्रण चलाने वाला कौन होता है? तो मौद्रिक नीति समिति होता है। उसमें कितने लोग होते हैं? 6 लोग होता है। 1 साल में कितना नीति घोषित करता है? तो 6। कितना? 6। तो यहाँ पर आपको बताया कि मुद्रास्फीति क्या करता है? स्थिर रहता है और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। समावेशी विकास का मतलब समझे ना, सभी को समान रूप से विकास देने की। अब मौद्रिक नीति को उपकरण क्या है, किसके किसके माध्यम से नियंत्रण करता है। आपको मौद्रिक नीति के मतलब कहेंगे तो समझ जाइए कि आपको क्या कर रहा है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण की बात कर रहा है, समझा। जैसे आपको बोले कि बैंक दर, तो बैंक दर है क्या? तो बैंक दर उसे कहा जाता है जो व्यापारिक बैंक होता है। व्यापारिक बैंक होता है तो आरबीआई से उधार लेता है। क्या से लेता है? आरबीआई से उधार लेता है। आरबीआई से क्या लेता है? उधार लेता है। कौन? तो व्यापारी बैंक। एक उदाहरण से हम लोग आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आरबीआई है, ये आरबीआई है, ये यहाँ पे व्यापारिक बैंक है, छोटा बैंक, जिसको हम बोल सकते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा ना, ये पैसा लेगा इससे, समझे। आरबीआई किसको दे रहा है? इसको दे रहा है, समझे, कि आप इतना पैसा ले लीजिए कि हाँ पैसा बाकी दे रहा है, बाकी बहुत दिनों के लिए दीर्घकालिक के लिए दे रहा है, 5 से 6 साल 7 साल के लिए दे रहा है कि आप पैसा लिए। तो आप जब इसको पैसा दे रहे हैं तो ब्याज देगा। आरबीआई क्या लेगा? ब्याज देगा, तभी तो दे रहा है ना। तो आरबीआई किसको दे रहा है? स्टेट बैंक को दे रहा है, समझे। तो अपना बैंक दर से देगा। किन दर से? बैंक दर। बैंक दर एक न्यूनतम दर होता है जिसको ब्याज बोलते हैं, समझे। तो ब्याज न्यूनतम ब्याज पर देता है कि आप इतना पैसा लीजिए, और समझे। आशा करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। तो बैंक दर के मतलब समझ में आया। बैंक दर किसको बोलते हैं? न्यूनतम दरों पर कौन? आरबीआई किसको देता है?
व्यापारी बैंकों का कर्ज देता है। क्या देता है? कर्ज देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक दर बोलते हैं। अब बैंक दर द्वारा कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जाता है, कैसे महंगाई को कम किया जाता है, अब इसको हम लोग समझेंगे। बात समझे? जैसे मान लेते हैं बैंक दर वृद्धि कर दिया। क्या कर दिया? आरबीआई वृद्धि कर दिया, मतलब ज्यादा कर दिया। तो एक मतलब हुआ कि ब्याज को ज्यादा कर दिया। ब्याज को क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। बैंक दर के मतलब हुई ना कि ब्याज को क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया आरबीआई। अब जब ब्याज को ज्यादा कर दिया तो बताइए कि जो व्यापारिक बैंक है वो तो ऋण कम लेगा, उसको ब्याज तो ज्यादा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो क्या ऋण लेगा? ये ऋण नहीं लेगा, कम लेगा। क्या लेगा? कम लेगा, क्योंकि ब्याज को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब जब ब्याज ऋण कम लेगा, बैंक स्टेट बैंक मान लेते हैं, वाणिज्य बैंक, यहाँ पर छोटा छोटा बैंक होता है वो भी होता है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि जब ये ऋण कम लिया आरबीआई से कम लिया, तो उसको बाद में बताइए कि ब्याज इसका दर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये अपना दर तो बढ़ा देगा। अब जब ब्याज दर बढ़ा देगा तो बताइए कि जो आम लोग हैं, बताइए कि एसबीआई या वाणिज्य बैंकों से क्या बताइए कि कम लेगा कि नहीं लेगा? ऋण कम लेगा ना, कि क्योंकि ब्याज आप क्या कर दिए? बढ़ा दिए। अब जैसी बढ़ा दिए तो ये लेगा कम, तो मांग कम गया। मांग कमा कि नहीं कमा? अब मांग कम गया तो लोग तो उपभोग कम करेगा, सामान कम खरीदेगा, पैसा कम है तो कम खरीदेगा। और जब कम खरीदेगा तो वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वस्तु कम क्या हो जाएगा? कीमत कम हो जाएगा। देखिए महंगाई कैसे कम किया। देखिए महंगाई कम करने के लिए आरबीआई के कंट्रोल में है कि नहीं? जैसे ब्याज बढ़ा देगा, जैसे आप वस्तु कम खरीदिएगा, समझे? तो इससे आप आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग रेपो दर। रेपो दर क्या होता है? रेपो दर द्वारा भी महंगाई को कम किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है रेपो, आर बोलते हैं इसको। रेपो दर में क्या होता है कि इसमें दीर्घकालिक ऋण दिया जाता, कर्ज दिया जाता था, और इसमें अल्पकालीन है। क्या रहेगा? अल्पकालीन। अल्पकालीन मतलब हुआ कि ना कि कम समय के लिए। जैसे रातों रात में आरबीआई से उधार लिया। कौन लिया? एसबीआई। कि आप हमको इतना करोड़ की जरूरत है, आप दे दीजिए, हम कल लौटा देंगे। समझे? आज रात भर में लिए, आप बिहान होकर क्या कर देंगे? लौटा देंगे। तो ये अल्पकालिक हुआ कि ना हुआ? अल्पकालिक हुआ। तो रेपो दर में क्या होता है कि अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। समझे? अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। अब इसके द्वारा कैसे करेंगे हम लोग? रेपो दर को यदि हम बढ़ाएंगे तो ब्याज भी बढ़ेगा। ब्याज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब ब्याज बढ़ेगा तो बताइए कि जो व्यापारिक बैंक है वो कम ऋण लेगा कि नहीं लेगा? कम ऋण लेगा। तो बताइए कम जब ऋण लेगा तो बताइए कि अपना वो ब्याज दर बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? जब ब्याज दर बढ़ाएगा तो क्या कर मांग कमेगा कि नहीं कमेगा? मांग कमेगा तो लोग क्या उपभोग कम करेगा कि नहीं कम करेगा? खर्च कम करेगा, और खर्च कम करेगा तो क्या करेगा? वस्तु की कीमत कम जाएगा। तो रेपो दर में भी वैसी होता है। रेपो दर में भी ऐसे होता है। इसमें दीर्घकालिक ऋण दिया जाता था और इसमें अल्पकालिक। क्या? अल्पकालिक। अब आते हैं रिवर्स रेपो दर क्या होता है? रिवर्स, जिसको रिजर्व रेपो रेट कहते हैं, आर ट्रिपल आर है ना, आर बोलते हैं। तो रिवर्स रेपो दर, इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो होता है, जो आरबीआई वाणिज्य बैंकों से ऋण लेता है, वाणिज्य बैंकों से ऋण लेता है। अब हम लोग देख रहे थे कि आरबीआई क्या स्टेट बैंक को दे रहा था, समझे? स्टेट बैंक को दे रहा था कि आप लीजिए कर्ज। अब इसमें क्या होगा कि खुद ही मांगने लगा अब आरबीआई। अब आरबीआई बोलता है कि बताओ तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, एसबीआई को बोल रहा है पैसा तुम्हारे पास ज्यादा है ना, हमको दे दो ऋण। क्या दे दो? ऋण। अब एसबीआई से क्या मांगने लगा? आरबीआई ऋण मांगने लगा। समझ में आया? तो कब? अल्पकालिक के लिए। क्या? अल्पकालिक के लिए ऋण मांगा एसबीआई से, क्योंकि ज्यादा इसको भी पैसा रहता है तो बताइए महंगाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो पैसा जितना रहता है ना, बोलता है कि नहीं ना तुमको हम इतना दे रहे हैं ब्याज, हमको तुम हम मेरा पास पैसा रख दो। बात समझा? तो जितना भी बैंक होता है सब आरबीआई के पास जमा कर देता है। तो उसको क्या तिजोरी क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तो महंगाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
महंगाई क्या होगा, कम होगा। तो बोल रहे रिवर्स बैंक का हम बढ़ाएंगे, रेपो दर बढ़ाएंगे, रिवर्स रेपो दर बढ़ाएंगे तो बताइए कि सब आरबीआई के पैसा बाहर जमा करेगा कि नहीं जमा करेगा, जमा करेगा, क्योंकि हमको ब्याज ज्यादा देगा आरबीआई। और जब जमा कर देगा तो इसको पैसा कम बचेगा, तो लोग के देगा ऋण, ब्याज नहीं देगा, नहीं देगा, तो क्या कीमत कमेगा कि नहीं कमेगा। तो रिवर्स रेपो दर के समझ में आया कि क्या करता है, एसबीआई से उल्टी आरबीआई पैसा मांगता है। अब आते हैं वो नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, समझे, CRR, क्या बोलते हैं इसको, CRR क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बोला जाता है CRR जो होता है कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है। जैसे मान लेते हैं, इसे यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे बोल रहा है आरबीआई बोल रहा है, ये एसबीआई के बोलता है, ये क्या कौन सा बैंक है, व्यापारी बैंक है, समझे। आरबीआई हमेशा याद रखिए कोई खाता उता नहीं खोलता है, न पैसा बांटता है, ये खाली निगरानी करता है, बात समझे। तो आरबीआई कह रहा है, इसको कह रहा है कोची कि देख बाबू जितना तुम्हारी पैसा हो, मान ली 100 रुपया तुम्हारे पास, कितना हो, 100 रुपया हो, 100 रुपया में तुम CRR उसका मान लेते हैं कि आरबीआई तय किया 4% रखना है, क्या 4%, तो 4% जो है से हमारा पास रख दे, किसको पास रख दे, हमको पास। यदि विपत्ति आएगा तो तुमको बचाएंगे, हम बात समझा। यदि ऐसा कभी कभी बैंक के पास होता है कि पैसे से उड़ जाता है, तो उस समय कौन काम देगा, आरबीआई, पहले इसलिए रखा लेता है। तो बोलता है कि 4% हमको पास रख दो, तो बचा इसको पास कितना, 96%, कितना बचा, 96%। अब 96% से जिसको तुमको ऋण देना है देते रहो और कमाते रहो, बात समझा। तो इसको मतलब समझ में आया, नगद आरक्षित के अनुपात के मतलब क्या होगा, आरबीआई के पास जमा करना होता है, क्या जमा करना होता है, आरबीआई के पास जमा करना होता है पैसा, बात समझे। एग्जाम्पल से समझाया, समझ में आया ना। 4% किसको पास जमा करेगा, आरबीआई के पास, बच गया कितना, 96%। अब आते हैं हम लोग वैधानिक या सांविधिक की तरलता अनुपात। वैधानिक सांविधिक तरलता अनुपात है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं SNR बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो व्यापारिक बैंक होता है तो कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास से रखना होता है। उसमें तो हमने देखा है कि नगद आरक्षित में आरबीआई के पास जमा किया, और इसमें कह रहा है कि जो कुछ पैसा कुछ हो, जितना जमा तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास जितना भी जमा है, मान लेते हैं कि 100 रुपया जमा है, तो उसमें से तुम कुछ तय करता है, आरबीआई तय करता है कि कितना रखना। तो आरबीआई तय कर दिया 18 रुपया, कि 18 रुपया तू अपने पास रखो, उसको बाद किसी को तुम ऋण देना, नहीं तो नहीं देना। तो 18 बताइए, आप ही से पूछते हैं कि जब 18 रुपया क्या कहा अपने पास रखने के लिए बोला, तो बताइए इसको पास कितना बच गया, तो बोलिएगा कितना बच गया, तो बोलिएगा 82 रुपया। अब 82 रुपया में किसी को जो ऋण देना है वो दे सकते हैं, बात समझे। इसके द्वारा हम महंगाई को कम करते हैं। तो बेसी करेगा तो बताइए कि इसका दर कमेगा कि नहीं कमेगा, कमेगा ना। तो जैसे जैसे क्या होगा, मुद्रास्फीति कम होगा कि नहीं, महंगाई कम होगा कि नहीं कम होगा। जैसे हम लोग ये सब को बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ा देंगे, सब उससे क्या हो जाएगा, आपका मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा, क्या होगा, कंट्रोल होगा। जहाँ भी महंगाई देख के हम लोग देखते हैं कभी कल महंगाई अचानक बढ़ जाता है, तो क्या करता है आरबीआई तुरंत क्या करता है, बैंक जितना भी ऋण लेने वाला होता है ब्याज को बढ़ा देता है, क्या करता है, ब्याज को बढ़ा देता है। जैसे ब्याज बढ़ाता है और जितना भी कितना रहता है कमर्शियल बैंक वो ऋण लेना बंद कर देता है। तो ऋण जब बंद कर देता है तो लोग भी ऋण लेना क्या करता है, कम कर देता है। अब कम कर देता है तो पता ही पैसा ही नहीं रहेगा, तो खरीदेगा कैसे सामान, खरीदेगा। जिसको पास जितना पैसा रहेगा ज्यादा खरीदता है, जिसके पास ज्यादा रहेगा ज्यादा खरीदेगा कि नहीं, जिसको अभी नहीं रहेगा तो क्या खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो हम लोग इतना समझ गए, आशा करते हैं कि समझ गए। एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये सब मौद्रिक नीति में आता है। बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर,
नगद राशि अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ये सब किसके अंतर्गत आता है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? महंगाई को कम किया जाता है, महंगाई को कम किया जाता है। बात समझे? तो बैंक दर के मतलब क्या होगा? एक न्यूटन दर पर दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है। फिर रेपो दर के मतलब क्या होगा? जो अल्पकालिक ऋण दिया जाता है, समझे? और रिवर्स बैंक के रेपो दर के मतलब क्या हुआ? रिवर्स रेपो दर के मतलब क्या हुआ? कि उल्टी लेता है आरबीआई, कर्ज लेता है किसके पास से? व्यापारिक बैंकों से, समझे? उसके बाद में नगद आरक्षी का अनुपात क्या होता है? कि आरबीआई के पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास क्या रखना पड़ता है? एक निश्चित अनुपात में रखना होता है। फिर उसके बाद में वैधानिक की तरलता अनुपात, जो अपने पास रखना होता है, समझे? जैसे 80 भाई, बात समझ में आया? आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ना भी आया तो एक बार आप वीडियो देखिए, और देखने से पहले एक बार अपने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देखना बार बार, अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस गुरुकुल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।